सेवा करोगे। कितने दानी पुरुष हुए हैं, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, अपाहिजों के लिए स्कूल पाठशालाएं बनवा देते हैं, गरीब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह अन्न सब बांटते हैं, अनाथालय खुले हुए हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसे वृद्ध आश्रम बढ़ा रखे हैं कि उनके लिए भाई तो दान देने वाले कोई भोजन देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई उनको रहने के लिए दूसरी प्रकार की सेवा करता है। उन इंसानों को पता है कि नेक काम करने का नतीजा अच्छा होगा, चाहे इनसे जीव की मुक्ति ना होती हो, लेकिन वो नेक काम करेगा, नेक कर्म करने से उसको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और मैं कहता हूँ जब सच्ची भक्ति मन में तुम्हारे पैदा हो जाएगी, गुरु ने जो तुम्हें उपदेश शिक्षा या नाम या मंत्र दिया है, उस मंत्र को पक्का मान के अपने हृदय में रख के जब तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। बल्कि जिन्होंने उनको प्राप्त किया, जिन संतों ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला, उन्होंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए थे, तो हम भी वो कर सकते हैं उस रास्ते पे चल के और उनके बताए गए बातों को अपने हृदय में उतार के। दृढ़ निश्चय अगर हो तो, अगर दृढ़ निश्चय जिसका नहीं हो तो वो आदमी अपना जीवन बिताना है, वो तो पशु भी बिताते हैं, उनकी तरह ये जीवन कुछ दिन के लिए क्या जीवन जीना है। जिस इंसान को न मानसिक शांति है, न उसको जीवन जीने का तरीका है, इसलिए जिन प्रभु की भक्ति करना इंसान का सबसे पहला काम होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया, ये तन दिया, ये शरीर दिया, ये अवसर दिया, हमें गुरु से मिलाया, सत्संग जैसा सुनने के लिए अवसर मिला, और फिर भी हम उसको भूल गए तो हम तो नमक हराम एहसान फरोमोश हैं, हम एहसान ही नहीं मानते। जब प्रभु का एहसान नहीं माने तो इंसान का क्या एहसान मानोगे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को अगर ठीक शिक्षा नहीं दे पाते तो बच्चे भी हमारा एहसान नहीं मानते हैं, वो भी कह सकते हैं। परंतु अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ निश्चय है तो प्रभु तो तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होके आ जाए। कहानी है, एक बार एक खेवट था, बहुत गरीब था। खेवट कहते नाव चलाने वाले को, एक ही लड़की थी उसकी, घर में रहता था, जवान लड़की हुई, अब उसके पास है कुछ नहीं, नाव चलाता है, कभी 2-4 पैसे कमा लेता है, नहीं तो कौन उसको क्या देता है। नदी से इस पार से उस पार लोगों को ले जाता है और उससे 4 पैसे मिलते हैं, बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। लड़की जवान हुई, शादी की चिंता हुई, क्या करूं, एक सेठ के पास गया, लेकिन था बड़ा पवित्र विचारों वाला, उसके दिल में दया था, प्रभु भक्ति थी, विश्वास उसका दृढ़ था कि प्रभु सबके काज संवारता है, मेरा भी काम करेगा। उसको एक दिन एक और तो कोई तरीका या कोई जगह नजर नहीं आई, एक साहूकार के पास, सेठ के पास जाके कहने लगा कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं कमा के आपके पैसे लौटा दूंगा। अब बुरा ना मानना कि ये जो पैसे का लेन देन करने वाले लोग होते हैं उनके दिल में दया कमी होती है, वो उनसे मन मर्जी का ब्याज लेते हैं और कोई संकोच नहीं करते, ना उनको इतनी दया उनके प्रति रह जाती है। तो उन्होंने फटाक देसी उसको दे दिए और लिख दिया बही में कि 50,000 रुपये इसको दे दिए। और देने के बाद कहने लगा जी मैं जल्दी लौटा दूंगा, लड़की की शादी कर दिया, घर में कोई है नहीं, अकेला है नाविक, खेवट अकेला है, मुश्किल होगी, कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि चलो लड़की अपने घर गई, अब प्रभु का ही नाम लेना है, ये इसके कर्ज उतार दूंगा जैसे तैसे मेरे से बनेगा। उसने मंदिर में रहना शुरू कर दिया। मंदिर में रह के जब देखता है भगत लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु का गुणगान गीत गाते हैं, उनको देखते देखते उसको भी मालिक में इतनी आस्था हो गई कि वो भी बहुत सुबह सवेरे उठता है, रोजाना ठाकुर जियों के दर्शन करता है, पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता है, फूल चढ़ाता है
और मन में उन्हीं के गीत गुनगुनाता रहता हूँ, उन्हीं को याद करता रहता है कि प्रभु ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि लड़की अपने घर चली गई। अब जैसे तैसे होगा, मुझे ये जगह मिल गई कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, प्रभु के दर्शन होते रहते हैं, भगत लोगों का आना जाना है, उनसे नई नई बातें सुनते हैं, उनके नए नए विचार सुनते हैं, उन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में वो अनेकों बातें बताते हैं कि मेरा प्रभु ने ये काम किया, मुझे ऐसे दर्शन दिए, यहाँ प्रकट हुए, वो हुआ। और भी उसकी जो मान्यता थी प्रभु के प्रति, उसकी आस्था और दृढ़ होती चली गई। ज्यों ज्यों वो वहाँ समय गुजरता गया उतना ही उसकी आस्था और प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया। अब उसने पुजारी के साथ साथ ठाकुर जियों को स्नान कराना, सुबह उठ के उनको तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, ये क्रियाएं भी शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसने अपना जैसे तैसे करके जो कर्ज था वो पैसे इकट्ठे करके सेठ के पास पहुंचा। सेठ को जाके कहने लगा, सेठ साहब मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए थे, अब मेरे पास पैसे हैं, आप ये पैसे ले लो और बही में जो आपने लिखे थे वो उतार दो उसमें से। उसको बोलते आंख उतारना। पुराने आंख समझो ना, आंख अक्षरों को कहते हैं। पुराने जमाने कहते आंख उतार दे और वो कर्जा ये ले मैंने लिया था वापस कर दे। इस आंख उतारने वाले की एक बात और भी है मजाक की बात, हंसी की, बुरा ना मानना। बुरा ना मानना अगर किसी का हो तो वो तो एक बहाना है। बात याद आ गई, बात चली पे। एक बार एक मिरासी ने पैसे ले लिए किसी से। मिरासी जानते हो ना, आपके यहाँ डोम कहते होंगे, जो गाते हैं बजाते हैं उनका पेशा है ये। यहाँ आप पता नहीं, लेकिन वो गाने बजाने वाला था, उसने पैसे ले लिए और पैसे लेके उसके पैसे दे नहीं। क्यों, उनका कोई काम तो है नहीं, तो मांग के खाने वाले थे, गा बजा के मिलते तो दे देता, कहाँ से नहीं दिए उसने। वो रोजाना आता पैसे मांगने वाला, कहता भी पैसे दे, बोला कि कल आइए फिर दूंगा, परसों आइए फिर दूंगा। कल कभी आता ही नहीं है, लेता कहाँ से पैसे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। समय गुजरते गुजरते एक दिन क्या किया, वो बोले इस साहूकार ने तो मेरा खून पी लिया, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। अपनी घरवाली से कहने लगा कि आज ये करना, आज उसका मैं आंख तरवाऊंगा। आंख कैसे, बोले कि वो जो लिख रखा है वो आंख उतारना है, तो ऐसा करना कि मैं वो जब आए तो ढोलकी लेके बाहर चली जाना और जोर जोर से ढोलकी बजाना शुरू कर देना। बोले ठीक है। वो आया और आके कहने लगा भाई पैसे दे मेरे। बोले आजा पैसे दूंगा। वो खुश हो गया, बोले भाई आज तो देगा, आज कल का नाम नहीं लिया और आज इसका कर्ज से मुक्त हो जाएगा ये। उसको बैठा के ने वो दुआ के बैठा और उसकी घरवाली ढोलकी लेके बाहर निकल गई। उसने इशारा किया, उसने जोर जोर से ढोलकी बजानी शुरू कर दी, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। बड़ा जोर जोर से जब उसको पीटना शुरू कर दिया, हाय तौबा करे तो ढोलकी आवाज में बाहर किसी को नहीं सुनती, लोग सोचे गाते बजाते होंगे। उसको बड़ा अच्छी तरह से उसकी खूब मंजाई करी। उसने हाथ पैर जोड़ के पीछा छुटाया कि भाई मैं तो तेरा आंख तार दूंगा, मेरी पिटाई ना कर। उसका वो नुला तार मेरा वो आंख तार दिया कि मतलब मेरे पैसे आ लिए और उसकी छुट्टी कर दी, चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद में कहीं किसी की शादी थी और शादी थी तो वहाँ जब उनकी ढुकाव या विद्या पे या घुड़चढ़ी होने लगी तो वहाँ ढोलकी बज रही थी। और ढोलकी बज रही थी तो उसकी घरवाली कहने लगी आज किसी की शादी है कि? बोला ढोलकी बज रही है। बोला ना, कोई आंख तरवाता होगा अपना। किसकी ढोलकी, कोई आंख तरवाता होगा आपका। तो आंख तारना का मतलब ये था कि भाई जो उसमें लिख रखा है वो उसको बरी कर दे। तो उसने 50,000 रुपये दे के कहने लगा जी वो आंख उतार दो आप। वो आंख उतारने का क्या था कि बोला रसीद लिख के दे दे मेरे पर, भाई में लिख दे मेरे पैसे आ लिए। सेठ ने बोला ये ले रसीद।
वो कहने लगे यार मैंने देने थे, तूने लेने थे, दे दिए, उतर गए पैसे, मैं रसीद का क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा, मैं तो खुद मंदिर में रहता हूँ, क्या है मेरे पास, कहाँ रखूंगा, और मुझे क्या जरूरत है, तूने दोबारा नहीं मांगने, मैंने देने कहाँ से हैं, मेरा आप ही रख लो इसको। उसने उसको रजिस्टर में धर के और अलमारी में बंद कर दिया, बोला चलो जाओ, हो गई छुट्टी। लेकिन ये पैसा बहुत बुरी चीज है। ये माया ऐसा खेल करती है, भाई से भाई की दुश्मनी करा देती है, बाप बेटे की करवा देती है, पति पत्नी की करवा देती है। ये धोखा, झूठ, कपट, बेईमानी सारी चीज इस धन के कारण होती है, पैसे के कारण होती है। ये पैसा ऐसा लालची है, मरवा देता है इंसान को, गला काट देता है पैसे के लिए। तो जब ये बात होगी, काफी दिन बीत गए, उस साहूकार के मन में बेईमानी आ गई कि उसके पास रसीद तो कोई है नहीं, क्यों ना हम दोबारा मांग लूं। कुछ दिन जब होने के बाद जाके कहने लगा, भाई भगत जी। बोले हाँ जी, बोलो सेठ जी। बोले यार वो पैसे दे। बोला कौन से? मेरा 50,000 शादी के लिए लिए थे। बोला मैं दे तो आया था आपसे, और आंख भी तरवा दिया था। बोला रसीद भी आप दो थे, मैंने रसीद भी आपको वापस कर दी थी और कह दिया था कि रजिस्टर में रख ले भाई रसीद को, मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब है। बोला मैंने तो दे दिए थे। बोला ना भाई ना, पैसे नहीं दिए, या तो पैसे दे, नहीं मैं मुकदमा करूंगा। बोला यार पैसे दे दिए। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया। गरीब का कौन साथी होता है? गरीब का कोई साथी नहीं होता। पैसे वाले के तो झूठी भी गवाही दे देंगे, लेकिन गरीब वो होता है जो प्रभु की भक्ति नहीं करता। जो प्रभु की भक्ति करने वाला गरीब नहीं है, वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाता है।